सीरीज के स्टार्ट में एक रैट भाग रहा होता है। कुछ लोग उसके पीछे लगे होते हैं। वो उनसे बचने के लिए अपनी पावर यूज़ करता है और फ्लाई करके वहाँ से भागने लगता है, मगर वो लोग अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। अब वो लोग उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लेते हैं। दरअसल उस रैट के पास एक एंशियंट स्टोन यानी प्राचीन पत्थर था, जिसे हासिल करने के लिए वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। खुद को बेबस पाता देख के वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे वो खुद और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पत्थर एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें एक लड़का लिन डोंग और उसका फादर लिन शाओ दिखाया जाता है। लिन शाओ एक बहादुर योद्धा था, जिसने अपनी पावर से पूरी लिन फैमिली का नाम रोशन किया था। मगर जब से उसे फैमिली टूर्नामेंट में शिकस्त हुई, तब से लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस हार का सबसे बड़ा असर उसके बेटे लिन डोंग पे पड़ा। वो लोगों को कहता था कि उसका फादर एक बहादुर योद्धा है, मगर लोग उसे बार बार उसके फादर की नाकामी का एहसास दिलाते रहते थे। वो उसे मारते थे, पीटते थे, मगर वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था। फिर एक दिन लिन डोंग के कजिन्स उस पे अटैक कर देते हैं। वो उसे बहुत मारते हैं और फिर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वो नीचे एक चट्टान पे गिर जाता है। उसके जिस्म से खून निकलने लगता है और चट्टान के नीचे चला जाता है। उस चट्टान के नीचे वो पत्थर होता है। अब जैसे ही लिन डोंग का खून उस पत्थर पे पड़ता है, वो चट्टान टूट जाती है और लिन डोंग नीचे पानी में चला जाता है। अब उसे अपने फादर की लास्ट फाइट याद आती है, जिसमें लिन लैंगटियन ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। लिन डोंग बचपन से ही अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए ये सब याद करके वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उस पत्थर से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है और अगले ही मोमेंट लिन डोंग जमीन पे आ जाता है। अब जैसे ही उसे होश आता है, तो वो खुद को एक गुफा में पाता है। उसके सारे जख्म भी हील हो चुके थे और वो पत्थर उसके जिस्म में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है। उसकी एक बहन थी जिसका नाम किन टैन था। अपनी बहन से बातें करने के बाद वो सो जाता है। अब उसे एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो उस पत्थर की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी परछाई आ जाती है। वो उसे मार्शल आर्ट यानी लड़ना सिखाती है। लिन डोंग को लड़ना नहीं आता था, मगर वो ये सब एक ही ख्वाब में सीख लेता है। अब अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके कजिन उसकी बहन को तंग कर रहे होते हैं। वो भाग के अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। लिन शैन उस पे अटैक कर देता है, मगर वो खुद को उसके पंच से डिफेंड कर लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उस पत्थर की पावर रियल है और जो ट्रेनिंग उसने ख्वाब में की थी वो भी हकीकत है। अब लिन डोंग का लेवल बढ़ जाता है। वो टेम्पर्ड बॉडी स्टेज 4 पे पहुंच जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो इको फिस्ट की 7वीं स्टेज को भी अनलॉक कर लेता है। अब दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी लिन होंग बीच में आके उन दोनों को रोक लेता है। दरअसल लिन होंग लिन शैन का बड़ा भाई था और वो भी अपने छोटे भाई की तरह लिन डोंग का मजाक उड़ाता था। सिर्फ यही नहीं, वो लिन डोंग को धमकी देता है कि वो फैमिली टूर्नामेंट जीत के उसकी बहन से शादी कर लेगा। ये सुन के लिन डोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी ये बातें लिन शाओ सुन लेता है। अब लिन शाओ लिन डोंग की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे मार्शल आर्ट्स की सभी टेक्निक सिखाता है ताकि वो उसकी तरह बहादुर बन सके। इसी बीच किन टैन की बॉडी से अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगता है, जो दरअसल एक चिलिंग कोल्ड थी। अब जैसे ही लिन डोंग का हाथ उसकी बॉडी पे टच होता है, वो चिलिंग कोल्ड उसके हाथों में ट्रांसफ़र होने लगती है और वो उसे एक मोती की शेप में बदल देता है, जिसे किन टैन एक नेकलेस बना के अपने गले में पहन लेती है। इसके बाद लिन डोंग अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है ताकि अपना लेवल बढ़ा सके। अब फैमिली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। ये टूर्नामेंट लिन फैमिली के बीच होता था, जिसमें लिन फैमिली के यंग और ओल्ड मेंबर्स हिस्सा लेते थे और जो इस टूर्नामेंट को जीतता था वो लिन फैमिली का चैंपियन बन जाता था। अब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, मगर लिन डोंग अभी भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है। लिन होंग अपने छोटे भाई लिन शैन से फाइट करता है और उसे आसानी से हरा देता है। क्योंकि लिन डोंग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका था, इसलिए उसकी जगह किन टैन
लिन होंग से फाइट करती है, मगर वो भी उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाती। ग्रैंडफादर लिन होंग को टूर्नामेंट का विनर अनाउंस करने वाला होता है, तभी लिन डोंग वहां आ जाता है। वो इस अनाउंसमेंट को रोकता है और लिन डोंग के साथ फाइट करने का कहता है। ग्रैंडफादर उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लिन डोंग टेम्पर्ड बॉडी की 6 स्टेज अनलॉक कर लेता है, और यही नहीं, वो पहले सबको इको फिस्ट की 9th स्टेज और फिर 10th स्टेज दिखाता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। लिन डोंग की पावर देखने के बावजूद लिन होंग फिर भी उस पर अटैक करने लगता है। अब लिन डोंग अपनी आंखें बंद करके उससे फाइट करने लगता है। वो 8 डिल्यूजन टेक्निक से अटैक करके उसे हैरान कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो टेम्पर्ड बॉडी की 7वीं स्टेज भी अनलॉक कर लेता है। अब वो उसे कहता है कि तुमने इतने सालों से मेरे फादर का मजाक उड़ाया, मेरी बहन को तंग करने की कोशिश की, मुझ पर जुल्म किया और मुझे गालियां दी, लेकिन आज मैं तुमसे इन सब का हिसाब लूंगा। ये सब कहने के बाद लिन डोंग अटैक करके उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। लिन होंग अपनी हार स्वीकार कर लेता है और ग्रैंडफादर लिन डोंग को इस टूर्नामेंट का विनर अनाउंस कर देता है। अब ग्रैंडफादर अपने बेटों को बताता है कि लिन फैमिली की तरह 2 और ग्रेट फैमिलीज भी हैं, जिनका नाम ले फैमिली और शाये फैमिली है। वो उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहता है, ताकि जब भी हम पे कोई खतरा आए तो वो हमारी हेल्प कर सकें। मगर ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट जीतना होगा। हंटिंग टूर्नामेंट ले फैमिली और लिन फैमिली के बीच होता था, जिसमें दोनों फैमिली के मेंबर्स हिस्सा लेते थे। अब सब टूर्नामेंट की जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां रेजिंग डोजो ब्लेड के मेंबर्स भी आ जाते हैं और उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एक साथी वू युन लिन डोंग को अपनी तरफ बुलाता है। वो उसके कान में कुछ कहता है। वो सुन के लिन डोंग वहां से भाग के चला जाता है। इसी बीच एक लड़की किन टैन को थप्पड़ मार देती है। वो उससे उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करती है, मगर लिन डोंग वहां आ जाता है। वो उस लड़की को जोर का थप्पड़ मारता है। तभी उसका हस्बैंड ले आर लिन डोंग पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं। तभी उस टूर्नामेंट के जजेस उन्हें रोक लेते हैं। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगता है। जज उन्हें टूर्नामेंट के रूल्स बताता है, जिसके मुताबिक जो भी फायर टाइगर की फ्लैग ले आएगा वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा, और अगर फ्लैग एक से ज़्यादा हुई तो इसका फैसला 1-on-1 मुकाबले से किया जाएगा। अब सब फ्लैग को ढूंढने लगते हैं। एक फायर टाइगर ले फैमिली पे अटैक कर देता है। लिन डंग और किन टैन ये सब देख रहे होते हैं। तभी वू युन अपने मेंबर्स के साथ वहां आ जाता है। वो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि अगर वो एक साथ मिल के उस फायर टाइगर पे अटैक करे तो आसानी से उसे हरा के उस फ्लैग को हासिल कर सकते हैं। लिन डोंग को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब दोनों टीम्स मिल के ले फैमिली के मेंबर्स पे अटैक कर देते हैं। उनका ध्यान भटकाते हुए वू युन फायर टाइगर की पूंछ काट देता है और उस फ्लैग को हासिल कर लेता है। ये देख के ले आर उस पे अटैक कर देता है। वू युन फ्लैग लेके वहां से भागने लगता है। तभी ले आर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। दरअसल ले आर ने ये जाल फायर टाइगर के लिए रखा था, मगर इसमें वो फंस गया। इसी बीच लिन डोंग भी वहां आ जाता है। वो लेयर पे अटैक करने वाला होता है। तभी लेयर वू युन को फायर टाइगर की गुफा में फेंक देता है। लिन डोंग उसे बचाने के लिए उस गुफा में चला जाता है। गुफा में फायर टाइगर सो रहा होता है। लिन डोंग आराम आराम से वू युन की रस्सियां काटता है और उसे आज़ाद कर देता है, मगर वू युन काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, इसलिए उसे चलने में परेशानी हो रही होती है। तभी वो युन की जेब से एक तीर बाहर निकलता है और सीधा फायर टाइगर के पास जा गिरता है, जिससे वो फायर टाइगर जाग जाता है। अब ले आर उस फ्लैग को लेके जजेस के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि लिन डोंग और वू युन फायर टाइगर से फाइट करते हुए मारे गए। ये सुन के ग्रैंडफादर बहुत परेशान हो जाता है। तभी लिन डोंग और वू युन वहां आ जाते हैं। ले आर उन्हें देख के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि भले ही तुम दोनों बच गए, लेकिन फ्लैग अभी भी मेरे पास है, विच मीन्स मैं ये टूर्नामेंट जीत चुका हूँ।
लिनडोंग कहता है कि भले ही तुम्हारे पास फायर टाइगर की फ्लेक है, लेकिन हमारे पास उसके 2 बेबीज़ हैं। अब हमें पता चलता है कि गुफ़ा में फायर टाइगर उन दोनों पे अटैक करने वाला था। तभी अचानक उसकी डेथ हो जाती है। उसके 2 बेबीज़ थे जिन्हें वो सबसे बचा रहा था। उनमें से एक लिनडोंग और दूसरा वू युन ले लेता है। अब क्योंकि तीनों फैमिलीज़ के पास एक-एक फ्लैग थी, इसलिए इस टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वू युन काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, इसलिए वो फ़ॉरफिट कर लेता है। अब मुकाबला ले फैमिली और लिन फैमिली के बीच था। ले बाओ एक बेट लगाता है कि अगर वो इस फाइट को जीत गए तो लिन फैमिली बेबीज को उनके हवाले कर देंगे, और अगर वो हार गए तो वो आयरन वुड विलेज उनके हवाले कर देगा। ये सुन के लिन डोंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एपिसोड के स्टार्ट में लिन डोंग और ले एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेयर सबके सामने अपनी अर्थली युवान स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये फार्म टेम्पर्ड बॉडी की नामी स्टेज से ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए सब इसे देख के हैरान रह जाते हैं। वो समझते हैं कि लिन डोंग के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी लिन डोंग भी अर्थली युवान स्टेज में आ जाता है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। असल में लिन डोंग ने जो मोती अपनी बहन की चिलिंग कोल्ड से बनाए थे, उनमें 5वें लेवल की जिन एनर्जी थी, जिससे लिन डोंग ने उन मोती की पावर्स को ऑब्जर्व करके अपनी पावर्स के साथ मिला दिया और अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर ली। ये देख के लेयर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लिन डोंग पे अटैक कर देता है। लिन डोंग भी उसके साथ फाइट करता है। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। हालांकि लिन डोंग ने अर्थली युआन स्टेज हाल ही में हासिल की थी, इसलिए इस स्टेज की पावर्स वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से लेयर उस पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी लिनडोंग उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। अब वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से लेयर पे यूज़ करने लगता है। इससे अपसेट होकर लेयर चौथे लेवल की डैशिंग लाइटनिंग एक्टिवेट करता है। ये अटैक ले फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक था, जिसे वो अपने चैलेंजर्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। लिन फैमिली ये देख के बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर ये अटैक लिन डोंग को लगा तो वो वहीं पे मर जाएगा। ये देख के ग्रैंडफादर लिन डोंग के बिहाफ इस फाइट में सरेंडर करने लगता है। तभी लिन शायो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि लिन डोंग पे यकीन करो। अब लेयर के अटैक को काउंटर करने के लिए लिन डोंग वंडर गेट सील एक्टिवेट करता है। सब समझते हैं कि वंडर गेट सील सिर्फ तीसरे लेवल का अटैक है, तो लिन डोंग चौथे लेवल की डैशिंग लाइटनिंग को इससे कैसे रोकेगा। मगर लिन डोंग सबकी उम्मीदों से आगे चला जाता है। वो वंडर गेट सील की दूसरी स्टेज एक्टिवेट कर लेता है और इस नई पावर से अटैक करके लेयर को आसानी से हरा देता है और हंटर किंग का टूर्नामेंट जीत लेता है। इस जीत के बाद वू युन कुछ वक्त लिन डोंग के साथ गुजारता है। लिन डोंग अपने फायर टाइगर का नाम शू यन रखता है। तीनों मिलके उसके साथ मस्ती करते हैं और उसे अपनी मदर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। अब जैसा कि पिछले एपिसोड्स में तय हुआ था कि अगर ले फैमिली फाइट हारे तो आयरन वुड विलेज वो लिन फैमिली के हवाले कर देंगे। वो विलेज तो लिन फैमिली के हवाले करते हैं, मगर उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसी बीच शू यन को कुछ महसूस होता है। वो एक चट्टान को खोदने लगता है। खोदते खोदते उस चट्टान के नीचे एक रास्ता बन जाता है। दोनों उसमें चले जाते हैं। अब वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा होती है। गुफा में हर तरफ लाल रंग की रोशनी होती है। लिन डोंग पहले तो उसे लावा की गुफा समझता है, मगर जब गौर से देखता है तो वहाँ लावा का नामो निशान तक नहीं होता। इसी बीच उसकी नज़र एक फूल पे पड़ती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसका हाथ उस फूल की सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेता है। उस फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो भाग के अपनी फैमिली के पास चला जाता है। वो सबको एक लाल रंग का स्टोन दिखाता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। असल में वो एक यांग युआन स्टोन था जो बहुत ही कीमती था। अब सब भाग के उस गुफा में चले जाते हैं, जिसे वो लावा की गुफा समझ रहे थे। वो दरअसल यांग युआन स्टोन्स की गुफा थी।
ये देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी गरीबी ख़त्म हो चुकी थी और वो भी अमीर बन चुके थे। इस बात की खबर ले फैमिली को भी मिल जाती है। ले बाओ ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और इस विलेज को वापस हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच लिन डोंग अपनी फैमिली के साथ यांग युआन स्टोन बेचने जिन सिटी चला जाता है। वहाँ वो एक शॉप पे जाता है। उस शॉप में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो लिन डोंग की पावर देख के हैरान रह जाता है। लिन डोंग उस शॉप से एक छोटा सा बैग खरीदता है जो दिखने में तो छोटा होता है मगर उसमें समंदर के बराबर चीज़ें डाल सकते हैं। अब उसे एक अजीब सी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती है। लिंडोंग जब जाके देखता है तो वो एनर्जी एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से आ रही होती है। वो उसे खरीदने वाला होता है। तभी एक लड़की जी यूई वहाँ आ जाती है। वो लड़की भी उस लकड़ी के टुकड़े को खरीदना चाहती थी। लिंडोंग उसकी ज़्यादा कीमत दे रहा था, इसलिए उस लड़की के आदमी उस पे अटैक कर देते हैं। तभी उन आदमियों की तलवारें हवा में ही रुक जाती हैं। अब हमें पता चलता है कि ये सब वो बूढ़ा आदमी कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी यैन सिटी का ग्रैंड मास्टर था और जी यूई भी उसकी स्टूडेंट थी। ग्रैंड मास्टर ने जो पावर यूज़ की थी उसे मेंटल पावर या फिर सील सिंबल मास्टर कहते हैं। इससे वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर लिन डोंग को ये फार्म सिखाने की ऑफ़र देता है मगर लिन डोंग इससे इनकार कर देता है। ये देख के ग्रैंड मास्टर उसे अपनी बुक देता है जिसमें सील सिंबल मास्टर की लेवल 1 की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बुक देने के साथ साथ ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि जब कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो यहाँ चले आना, मैं तुम्हें ये फार्म सिखा दूंगा। इसी बीच लिन फैमिली का आदमी वहाँ आ जाता है। वो लिन डोंग को बताता है कि लिन फैमिली पे ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने हमला कर दिया है। असल में ब्लैक ड्रैगन के लोगों को यांग युआन स्टोन्स की गुफा का पता चल गया था, इसलिए उस गुफा को हासिल करना चाहते थे। उनका दूसरा बॉस वू शा शू यन पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तभी लिन डोंग वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। लिन डोंग क्योंकि अर्थरे युआन स्टेज पे था, इसलिए वू शा के अटैक का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। ये देख के वू शा फिर से उस पर अटैक करने लगता है। क्योंकि वू शा के अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए लिन डोंग वंडर गेट सील की दूसरी स्टेज यूज़ करके उस पे अटैक कर देता है मगर इस अटैक का भी वू शा पे ज़्यादा असर नहीं होता। अब दोनों अपने पावरफुल अटैक्स यूज़ करते हैं जिसमें लिन डोंग वंडर गेट सेल की तीसरी स्टेज यूज़ करके उस पे अटैक कर देता है। हालांकि दोनों अर्थली युआन स्टेज पे होते हैं मगर इन अटैक्स का सबसे ज़्यादा असर लिन डोंग पे पड़ता है और उसकी सारी एनर्जी इस अटैक में चली जाती है। किन टैन और शू यन उसके लिए परेशान होने लगते हैं। तभी लिन डोंग की बॉडी में यंग एनर्जी समाने लगती है। लिन डोंग बैठ के उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। किन टैन और शू यन ब्लैक ड्रैगन के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं ताकि लिन डोंग को अपनी पावर रिकवर करने में कुछ टाइम दिला सकें मगर वू शा अटैक करके उन्हें भी जख्मी कर देता है। अब उनका एक आदमी लिन डोंग के पेट में खंजर मार देता है। तभी लिन डोंग अपनी एनर्जी से उसे दूर फेंक देता है। सबसे पहले वो अपने ज़ख्मों को हील करता है और फिर अर्थली युआन की नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये स्टेज उसकी पिछली स्टेज से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए लिन डोंग अपनी न्यू पावर से वू शा पे अटैक कर देता है और एक ही पंच में उसे मार डालता है। वू शा के मरने की खबर ले फैमिली तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।